आत्मा क्या है? सुख राशि है। आप सुख ढूंढ रहे हो और आत्मा का स्वभाव है सुख। आत्मा में दुख नहीं है, शरीर में दुख ही दुख है और आत्मा में सुख ही सुख है। इसलिए हम शरीर से सुख ढूंढ रहे हैं। सुख इसलिए नहीं ढूंढ रहे हैं कि संसार में है, सुखी रहना हमारा स्वभाव है। सुख ढूंढना गलत नहीं है साहब, लेकिन गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। सुख राशि ये चेतना का स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है सुख। तो मित्र, हम तुम तो एक ही जाति के हैं। न तुम स्त्री थे, न हम स्त्री, न पुरुष हैं। तुम न पुरुष थे, न स्त्री थे। तुम तो चैतन्य हंस थे। हम और तुम एक ही जाति थे। तो अभिज्ञात ने उसके पूर्व जन्मों का उसे स्मरण कराया। उसे बोध हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम और तुम तो मित्र थे। और फिर पुरंजन वहीं से मुक्त हो गया, स्त्री योनि में जा गया और स्त्री योनि के बाद फिर अभिज्ञान की सहायता से पुरंजन मुक्त हो गया। ये पुरंजन की कथा हम सभी के जीवन में है। हम सभी का जीवन भी पुरंजन के ही जैसा है। हम भी संसार में अपने लिए स्थान ढूंढते हैं और फिर किसी स्थान पर बध जाते हैं और हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सर्कल चलता रहता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य का वचन है। कहते हैं अंगम गलितम, व्यक्ति का अंग गल गया, बुढ़ापे में अंग गल जाता है। पलितम मुंडम, दिमाग भी खराब हो गया, अक्षत हो जाता है। दशन विहीनम, नेत्रों से दिखाई भी नहीं पड़ रहा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा भी आ गया, डंडा लेके चल रहे हैं, लाठी के सहारे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी शंकराचार्य कहते हैं जीव इतना कठोर है कि तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, वो इस शरीर की आशा नहीं छोड़ता। शरीर को वो फिर भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हे मूढ़ भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस संसार के सार गोविंद का भजन। ये पुरंजन का उपाख्यान है। ये पुरंजन की घटना हम सभी के जीवन में है और हमें वैसा ही होना है। हमें मुक्त होना है। हमारा ईश्वर भी हमें बार बार रिकॉल कर रहा है। वो बार बार हमारे पास आ रहा है। अभिज्ञात बार बार हमारे पास आता है और हमें बुलाता है, लेकिन हमें स्मृति नहीं हो रही है। समझ रहे? अभिज्ञात ने पुरंजन की स्मृति लौटा दी। हमें अभी हमारी स्मृति हमें मिल नहीं रही है। स्मृति समझते हैं ना, याददाश्त आ जाए कि हम कौन थे, तो फिर हम मानेंगे कि हम कौन थे। याददाश्त लौट आएगी, फिर आपको कुछ पूछना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आप खुद ही समझ जाओ। स्मृति लौट आए, आप जान लो कि आप कौन हो। अध्यात्म की पहली यात्रा और पहली शर्त यही है कि आप अपने बारे में जानो, फिर भगवान के बारे में जानो। जब तुम अपने बारे में न जान सके, याद रखना, बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं और लिख के ले जाना, अगर अपने बारे में न जान सके तो भगवान को कभी नहीं जान पाओगे। पहले खुद को जानो, ईश्वर को जानो, उसके बाद ईश्वर की यात्रा है। तो आज की चर्चा यही विश्राम ले रही है। ध्यान की विधियां श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को भी बताई और यहाँ हम 7 दिनों से ध्यान की विधि हम सब करते हैं। जिसकी इच्छा हो, जो सुबह उठ सके, वो सभी यहाँ सुबह 7 बजे आए और हम लोग रोज यहाँ ध्यान करते हैं। आप सभी यहाँ आ सकते हैं। और कल ठाकुर जी का बहुत प्यारा हम सभी जन्मोत्सव आनंद के सहित संपन्न करेंगे और सभी आनंद लेंगे। आप सभी समय पर पधारे और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।